पड़ते हैं, एक आधा महीना बस रह गया है, नवंबर आने वाला है। हारून साहब, इलेक्शन 3 नवंबर को होते हैं, 20 नवंबर को होते हैं अमेरिका में। मैं कंफ्यूज कर गया, मेरे 12 नवंबर में होते हैं। नवंबर में 3 नवंबर को। जी ठीक है, तो बहुत थोड़ा अरसा रह गया। थोड़ा उसी वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे होंगे और इधर अमेरिका के अंदर हो रहे होंगे, अमेरिका में हो रहे होंगे। ठीक है, चर्चा तो अब बात यह है इंडिया में चर्चा दोनों तरफ का होगा। अच्छा, गिलगित का, आजाद कश्मीर का। अच्छा जी, वो इंडिया को तो छोड़े ना। हाँ, ट्रंप का फर्क शुरू में बहुत ज्यादा था जो बाइडन से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि नहीं, खास वक्त पे आके जब हम समझते थे कि यहाँ स्टेबल हो जाएगा और जो बाइडन जो है इसमें थोड़ी सी मजीद कमी होगी, 6-7% था, अब रह गया 1%। इसका मतलब ट्रंप आगे जा रहा है। ट्रंप सिर्फ 1% पीछे है। हाँ। लेकिन जिस स्पीड से आपने अगर रेस में घोड़े दौड़ते हुए देखे हों, ये हमने भी टीवी पे ही देखे हैं, एक दफा वैसे गए थे रेस कोर्स देखने के लिए, तो एक घोड़ा ऐसा होता है कि जो सबसे अगले वाले घोड़े से जिसका फासला कम होता चला जाता है। अच्छा। और जब बिल्कुल करीब पहुंच के वो उससे आगे निकलने का उसका इम्कान पैदा हो जाता है। इम्कान की बात हम कर रहे हैं। क्या किया ट्रंप ने? ट्रंप ने जो सबसे अहम काम किया कि इसके दौर में इकोनॉमी सबसे बेहतर रही कोरोना से पहले, और वो साफ बात करता है और अमेरिकियों को उस पर ज्यादा एतमाद है, उसमें तहर्रुक ज्यादा है, तासुब भी ज्यादा। उसमें तासुब तो कोई हद ही नहीं ना, वो तो मोदी का सगा भाई है इस मामले में। अच्छा, अमेरिका का मोदी है लेकिन अच्छा। उसने देखा अमेरिकी अवाम के नुक्ता नजर से देखा ना, बहरीन ने मान लिया, अमारात ने मान लिया, ओमान मानने वाला, सऊदी अरब का जब उसने ऐलान कर दिया अमेरिकी सदर ने, तो जाहिर है सऊदी अरब भी मानने वाला है, मारितानिया भी मानने वाला है, सूडान भी जो ख्याल है तस्लीम करेगा। अमेरिका में इलेक्शन आज तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, एक जमाने में तो चीजें रिकॉर्ड ही नहीं होती थी ना, 90 साल से चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। एक भी अमेरिकी सदर ऐसा नहीं जीता जिसको न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के यहूदियों ने जिसकी माली सरपरस्ती न की हो। तादाद मुसलमानों की और यहूदियों के बराबर है, 30 लाख उनकी है, 30 लाख मुसलमानों की है। लेकिन मीडिया में, बैंकिंग में, मालियाती इदारों में उनको जो रसूख है, अब वो खुश हैं, वो जाहिर है इंडियंस ने उसे वोट देंगे। फिर ये है कि जो बाइडन उससे 3.25 साल बड़ा है, उसकी शख्सियत में तहर्रुक इसके मुकाबले में कम है, ठीक है, और एनर्जी भी कम है। वो 42 की पैदाइश है, इसकी 46 की है। एक पाकिस्तानी एक बात कहते हैं कि हम एक मामले में बड़े कंफ्यूज हैं कि जो बाइडन और उसकी पार्टी इंडिया की पुरजोशामी है, इससे ज्यादा अहमी है, ट्रंप से ज्यादा। जी, बाराक ओबामा ने कहा था इंडियन पार्लियामेंट का उसने 2 दफा इंडिया का दौरा किया, उसने इंडिया का पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था हम इंडिया को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए तो बड़े खतरात हैं। और ट्रंप ने कहा है, उसने तो वहां कहा था ना, इसने उनसे कमिटमेंट की है, ठीक, कि मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये कहते हैं जी वो कि डेमोक्रेट्स रिवायती तौर पे पाकिस्तान के मुखालिफ रहे और उन्हें ज्यादा मुनाफिक समझा जाता है। इसमें शुबा नहीं, काले उसके खिलाफ चले गए, ठीक है जी, अरब उसके खिलाफ चले गए, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं और असर और रसूख बिल्कुल बराए नाम है, यहूदियों के बराबर नहीं हो सकता। फिर यह है कि अमेरिकी वोटर के नजदीक सबसे अहम चीज क्या है? उसकी माशी हालत, उसका स्टेटस। जब वो अफगानिस्तान से फौजें वापस बुला रहा है, अफगानिस्तान पे मैं अभी आपसे बात करता हूं वहां क्या मसाइल है। जब वो अफगानिस्तान से फौजें वापस बुला रहा है तो इसका मतलब है कम से कम 40-50 बिलियन डॉलर की बचत, 1000 बिलियन डॉलर तो वो खर्च कर चुके हैं। 40-50 बिलियन डॉलर अमेरिका के नुक्ते नजर से भी बहुत बड़ी रकम है। 40-50
کتنی جابز اس سے پیدا ہو سکتی ہیں، وہ اگر ہیلتھ سسٹم میں ڈال دیا جائے تو کتنے مریضوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر ہی مہنگا ہے نا، دوائی تو کم و بیش اسی قیمت پہ ہے جس پہ پاکستان میں ملتی ہے، آمدن بھی اس کے زیادہ. تو چونکہ اس کا معاشی مسئلہ ہی اہم ہے امریکی ایک عام شہری کا، امریکی شہری پاکستان وغیرہ کے برعکس آپ کو حیرت ہوگی انٹرنیشنل پالیٹکس کے میں قطعاً کوئی دلچسپی کو خاص نہیں رکھتے. اچھا وہ اپنی موومنٹ اٹھا رہا ہے، الیکشن کمپین اٹھا رہا ہے چین کے خلاف. اس نے کہا ہے کہ چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اچھا جب سوویت یونین سے ان کی سر جنگ تھی تو یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا. اب اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ان کی طرف میں اشارہ کروں. یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا اس لیے کہ یورپ میں بھی سوشلسٹ پارٹیاں تھیں جن کی مدد کرتا تھا سوویت یونین. اب جنگ جو ہے وہ یورپ میں مغرب میں نہیں لڑی جائے گی، اب جنگ جو ہوگی جب بھی ہوگی وہ ایشیا میں لڑی جائے گی. اب ان کا واسطہ چین سے ہے. روس کی اکانومی بہت چھوٹی تھی اس چین کے مقابلے میں جو آج ہے. اس کی آبادی بھی اس کا چوتھائی حصہ تھی. اس نے اگرچہ اپنا ایٹمی ہتھیار تو بنا لیے تھے مگر اس کے پاس اس طرح کی موٹیویٹڈ آرمی نہیں تھی. پھر اس میں لسانی تنوع بہت زیادہ تھا، بے شمار اقوام تھی، کتنی 10-12 ریاستیں آزاد ہو گئیں، مطلب اس میں بہت سی زبانیں بولی جاتی تھی. چین میں بنیادی طور پر ایک ہی قوم ہے تھوڑا سا تنوع ہے، تبت میں ہے اور کئی جگہ پہ ہے، سنکیانگ میں ہے. ایز اے ہو ڈسپلن بہت زیادہ ہیں، ڈسپلن تو ہے، ٹف ان سے زیادہ ہیں. انہوں نے اس کی 124 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی، 24 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی ہے. CCC چائنا کمیونیکیشن اینڈ کنسٹرکشن کمپنی، اس کی بہت سے ذیلی ادارے ان پہ پابندی لگا دی ہے. ہوائی